अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। सी लैंग्वेज, जैसा कि आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, कि एक ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसकी जनरेशन के लिहाज से बात की जाए तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में जैसे कि आप जानते हैं कि जो चीज़ बिल्ड हुई थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसीज़। इसको मेन जो पर्पज़ था या उसके बारे में अगर हम इंट्रो लेना चाहें कि सी लैंग्वेज क्यों बनी थी, तो हम आ जाएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। इसके की पॉइंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल की क्लास को, अगर आप थ्योरी की क्लास कहें तो मेरे लिहाज से बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को सीखने जा रहे हैं पहली दफ़ा, तो मेरे लिहाज से सबसे पहले आपको उसका इंट्रो होना चाहिए। आपको उसके बारे में की पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो किस लिए यूज़ की जाती है, उसके क्यों इस्तेमाल होता है और क्या क्या पर्पज़ है, इस बारे में आपको आगाही होनी चाहिए या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। द सी लैंग्वेज यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट बेल लेबोरेटरीज इन 1972 बाय डेनिस रिचर्ड। ये फाउंडर का नाम है जिसने जो है सी लैंग्वेज को बाकायदा तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। बेल लेबोरेटरीज़ में ये बनाई गई थी 1972 में। कुछ बुक्स में अगर आप देखें या नेट पे आर्टिकल्स में देखें 1971 भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं जस्टिफाई कर पा रहे कि 71 लिखें या 72। फिल वक्त इस वक्त के लिए हमने 72 को सिलेक्ट किया है कि 72 क्यों, बाद का सन है। अगर 71 हो 72 हो तो बाद वाले में वो इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखा जाए, डेनिस रिचर्ड ये फिल वक्त इस दुनिया में भी नहीं रहे। ये सन 2012 में जो है ये वफात पा चुके हैं। ये भी वही सन है जिस सन में स्टीव जॉब भी जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये दोनों जो प्रोग्रामर से बेहतरीन प्रोग्रामर से, एक मैकबुक के लिहाज से थे यानी कि एप्पल मैकिन्टोश का बानी यानी कि उसके फाउंडर की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो है सी लैंग्वेज का बानी है यानी कि डेनिस रिचर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट की पॉइंट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर वर डिवाइडेड फ्रॉम अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी फॉर बेसिक लैंग्वेज की बात हो रही है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL। BCPL बेसिकली ड्राइव फॉर्म है। अगर आप देखा जाए तो बेसिक से, बेसिक की जो कॉन्सेप्ट थे वो इसके अंदर भी इनहेरिट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम की पॉइंट की तरफ जाएँ, सी लैंग्वेज वर इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि आप शायद जानते हों, ये बेसिकली जो इस्तेमाल हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग भी किस चीज़ की, जितने भी वेपन्स हैं इसकी जो पूरा अगर एक तरीके से आप समझ लें डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटाबेस, एक तरीके से कहना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था उस वक्त, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेड नहीं था। ये बात की बात है, आप फिर डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। बहरहाल आप ये इतना याद रखें कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जंग के मैदान के लिए इस्तेमाल किया गया था, वेपन्स की क्वालिटी और उसकी वेपन्स की डिक्लेरेशन या वेपन्स की क्वांटिटी और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट पे आ जाए, इन 1978 डेनिस रिचर्ड एंड बर्डलन कन्फर्ट पब्लिश कनिगन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कॉमनली नॉन एज KNRC। ये क्या है, ये असल में पहला वर्जन है जो 1978 के अंदर जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद फिर अभी तो हम लोग जैसे कि नॉर्मली जानते हैं कि सी लैंग्वेज ही के नाम से इसको पहचाना जाता है पूरी मार्केट में और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इसको हम जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे खलाई स्टेशन वगैरह भी जो हैं वो काम करते हैं। शुरू की बात अगर किया जाए 1970 और 80 के दहाई में जो है बहुत सारे खलाई स्पेशल और भी बहुत सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो उस वक्त सी लैंग्वेज के ऊपर भी जो है बेस कर रही थी, क्योंकि सी जो थी वो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी बेस्ट लैंग्वेज थी उस दौर में। अब तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे C# है, जावा है, कोबोल है, उसके अलावा पास्कल है, ये पुरानी लैंग्वेज है। न्यू में आ जाएंगे, C# हो जाएगी, जावा हो जाएगी, पाइथन, पर्ल, रूबी, PHP एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम की पॉइंट की तरफ आ जाएँ तो इन 1983 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट IANSI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, establish a committee to provide a modern comprehensive definition of C। C का नाम जो है बेसिकली वो जो पढ़ा था KNRC से वो रखा था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। द रिजल्टिंग डेफिनेशन द ANSI स्टैंडर्ड और ANSI-C was completed late 1988 में जो है इसको हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया था सी के नाम से। उससे पहले इसका नाम कुछ और था लैंग्वेज का, लेकिन बाद में जो है इसका नाम जो है आखिरी कार जो है वो सी रख दिया गया, सी लैंग्वेज। फिर इसका वेरिएशन आया इन 1982 अगर देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट सी के नाम से था।
ऑब्जेक्ट सी अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बेस्ड है, थोड़ी सी चेंज है। अगर आप उसको कहते हैं रीमेक्स कहते हैं सी लैंग्वेज का तो बेहतर रहेगा। उसके ऊपर हम फिलहाल नहीं अपना कंसर्न रखेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर सी जो है वो हमारा फोकस होगी। फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ़ीचर से मुराद खसूसियात जो थी वो इसकी, क्योंकि उस ज़माने में जिस ज़माने में ये आई थी उस वक्त इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ जो थी जो और लैंग्वेज में नहीं थी, जैसे पास्कल, फोर्टॉन और कोबोल और जितनी भी लैंग्वेज थी उस ज़माने की उसमें नहीं थी। रिलायबिलिटी, ज़ाहिर सी बात है उस वक्त जो चीज़ यूज़ होती थी वो ज़्यादा रिलायबल नहीं थी। किस लिहाज से? क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत सारा कोड जो होता था कुछ मशीनों पे चलता था और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था। सी की एक ख़ास बात ये थी कि ये हर प्लेटफॉर्म पे और हर तरह के प्रोग्राम को जो है इस्तेमाल की जा सकती थी। अगर आप फोर्टॉन की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, वो सिर्फ फार्मूलों के लिए जो है इस्तेमाल की जाती थी। अगर पास्कल की बात करें तो वो जो है वो अपने पास्कल इन नोटेशंस के लिए यूज़ की जाती थी। अगर इसी के साथ साथ अगर हम कोबोल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए नहीं। लेकिन सी ने जो है ये काम ख़त्म कर दिया, आके चारों से पाँचों जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो एक ही लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड हो गई। इसके बाद पोर्टेबिलिटी, बासानी आप कोड एक मशीन में दूसरी मशीन में चला सकते थे बाय यूजिंग नेटिव कोड। नेटिव कोड अगर आप देखा जाए क्या होता है, ये वो कोड होता है जो कंपाइल होने के बाद आपके पास आ जाता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास एक्जी का दौर है। एक्जी आप फाइल शायद जानते हो, कोई भी आप प्रोग्राम बना ले उसके बाद उसकी एक्जी फाइल जो है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाता है, उस लिहाज से जो वो जो है रन होता है। उस ज़माने में डॉस होता था, क्योंकि डॉस जो है कमांड बेस होता था तो कमांड आपको देनी पड़ती थी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सबसे पहले आपको हर प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता था बार बार। तो इसकी जो नई जो चीज़ थी जो सी लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, एक दफ़ा कंपाइल होने के बाद आप किसी भी मशीन पर जाकर दोबारा कंपाइल नहीं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकते थे। ये सी की उस वक्त फंक्शनैलिटी थी और ये अभी तक कायम है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल थी इस लिहाज से कि इसके अंदर फार्मूला ट्रांसलेशन भी हो जाती थी, बिज़नेस की भी काम हो जाते थे और भी बहुत सारी सिस्टम लेवल की जो चीज़ें थी वो हो जाती थी। इंटरएक्टिविटी यानी कि इनर एक्टिविटी वगैरह भी जो है इसके अंदर आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू बेसिक। जैसे बेसिक के अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में जाना पड़ता है और पास्कल के अंदर उससे ज़्यादा, और फोर्टॉन तो बेसिकली बनी ही जो है वो फार्मूला के लिए। मॉडुलैरिटी से मुराद मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस वगैरह के अंदर, आप इसके अंदर काफ़ी कर सकते हैं। आप इसके अंदर लाइब्रेरीज़ हेडर फाइल्स के थ्रू में जो है आप बना सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें थी ये आप सी के अंदर कर सकते थे। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से मुराद और लैंग्वेजेस के लिहाज से सी जो थी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी और एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा थी। एफिशिएंसी इसकी इसलिए ज़्यादा थी कि इसके ऊपर जो है डायरेक्ट कंपाइलेशन होती थी, प्रोसेस होता था। दूसरी जो लैंग्वेज थी, जैसे आप बेसिक की बात कर लें, ये इंटरप्रेटर यूज़ करती थी, लेकिन जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज़ करती थी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस होता है कि कंपाइलर जैसे ही रन होता है वो कंप्लीट फाइल को रीड करता है और देन उसको जो है नेटिव कोड बना लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर की एक जो बैड एक्टिविटी वो ये है कि वो लाइन बाय लाइन जो है रीड करता है किसी भी प्रोग्राम को। तो ये आप अगर देखा जाए तो सी में बेसिक चीज़ें थी। यूजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट परफॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, ये जो अभी आई है यूनिक्स एंड लिनक्स, बिलो आर द सम एग्जांपल ऑफ सी बी यूज्ड। बहरहाल अभी आपको जो बताने की बात है ये कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग किस तरीके की सिस्टम लेवल, अगर आप देखा जाए कोई भी विंडोज़ को आप ओपन करें, सबसे पहले जो डॉस के बाद हमारे पास स्क्रीन आती है, यानी कि हमारे बायोस के बाद जो स्क्रीन आती है वो बेसिकली बनी ही सी लैंग्वेज पे जाती है। सी लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज है जिसको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ऐसी एक लैंग्वेज है, इसको हम मिडिल एज लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई और लो के दरमियान जो मिडिल एज लैंग्वेज है वो हमारे पास मौजूद है सी लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे पास दुनिया में कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो ये मिडिल एज या लिंक एज का काम करे सिस्टम और हार्डवेयर प्लस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, वो ये है लैंग्वेज। तो आज जो है हमने इस ट्यूटोरियल में दोस्तों जो चीज़ सीखी है वो ये है कि इंट्रोडक्शन है हमारे पास बेसिक सी लैंग्वेज का, कि हमने किस तरह सी को बनाया है लोगों ने और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारे जो इस कोर्स के अंदर जो मेन टास्क होगा वो ये होगा कि हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करें या उन चीज़ों को पढ़ें जो सी के अंदर मोस्ट अहमियत रखती है। ना माँ सिवाय सी नहीं, सी के अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है वो सी से ही इनहेरिट हुआ है। यानी कि जो सी में हम चीज़ पढ़ेंगे वो लाजमी सी बात है आपको जावा में मिलेगी, सी शार्प में मिलेगी, पीएचपी में मिलेगी, पर्ल में मिलेगी, रूबी में मिलेगी। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपको उसमें लाजमी तौर पे सी का
कोड यानी कि सी में बनी हुई चीज़ ज़रूर मिलेगी। अगर फॉर सपोज हम कोई भी एक चीज़ पढ़ लेंगे सी में, वो आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। वो इंशाल्लाह आप किसी और लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा सेंटेक्स का डिफरेंस होगा, यानी कि लिखने का तरीका डिफरेंस होगा, वो आप लिख लेंगे। बाकी काम और वर्क और फॉर्मेलिटी, फंक्शनैलिटी एंड उसकी रिक्वायरमेंट सब की सब कुछ जो है वो सेम होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, आपको इंस्टॉलेशन बता देंगे हम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी छोटी क्यों की भी है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसके लिए बेसिकली मैं ये जो यूज़ करूँगा सॉफ्टवेयर वो काफ़ी कम रेजोल्यूशन पे रन होता है। तो इस वजह से मैं जो हूँ उसकी वीडियो सही तरह बना नहीं पा रहा, ताकि आपको कोड भी दिखे, इसलिए मैंने इसकी रेजोल्यूशन कम की हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।